नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज भाषा की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, जहां एक ही एहसास के कई कई रंग होते हैं। देखिए, ये कोई ग्रामर की क्लास नहीं है, ये तो शब्दों के चश्मे से दुनिया को देखने का एक नया नजरिया समझने की कोशिश है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही बात को हम कितने अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं? असल में यही सवाल किसी भी भाषा की असली खूबसूरती और उसकी ताकत को दिखाता है। भाई, जितने ज्यादा शब्द, हमारे विचारों का आसमान भी उतना ही बड़ा होता जाता है। तो इसका जरिया क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर ये सिर्फ एक जैसे मतलब वाले शब्द नहीं होते। नहीं, हर शब्द अपने साथ एक अलग एहसास, एक अलग बारीकी लेकर आता है। समझिए कि ये एक ही सोच को अलग अलग रंगों में रंगने वाली कूचियों की तरह है। आज का हमारा ये सफर इन 4 हिस्सों में बटा होगा। हम धोखे की दुनिया से शुरू करेंगे, फिर धरती और आसमान की कुछ जीवों से मिलेंगे, उसके बाद पवित्र और जमीनी दुनिया को समझेंगे और आखिर में भाषा के इस कमाल के संसार पर कुछ सोच विचार करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं इंसान के स्वभाव के एक, कह सकते हैं, थोड़े पेचीदा पहलू से। देखते हैं कि हमारी भाषा धोखे और चालाकी जैसी भावनाओं को कैसे अलग अलग शब्दों में पकड़ती है। अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज है ना, वो है काम और काम करने वाले के बीच का फर्क। एक तरफ है कपट, मतलब धोखा, छल, फरेब, ये तो हो गया वो काम। और दूसरी तरफ है खल, यानी वो इंसान जो कपट करता है। उसे शठ, धूर्त, कुटिल, नीच, दुर्जन या अधम भी कहा जा सकता है। हर शब्द उसके किरदार की एक अलग ही परत खोलता है। अच्छा, तो इन उलझे हुए विचारों से निकलकर अब जरा कुदरत की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि भाषा हमारे आसपास के जीव जंतुओं को कैसे देखती है। तो सबसे पहले आसमान का प्राणी खग। एक सीधा साधा सा शब्द है, लेकिन इसके नाम इतने सारे हैं जो इसकी आजाद उड़ान की कहानी कहते हैं। सुनिए जरा। विहग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, शकुंत, पखेरु। हर शब्द में एक अलग धुन है, एक अलग तस्वीर है। जैसे पखेरु शब्द में पंखों की फड़फड़ाहट महसूस होती है, तो विहग में आसमान में घूमने का एहसास है। तो आसमान से अब जमीन पर उतरते हैं, एक बहुत बड़े और ताकतवर जीव की ओर, गज, यानी कि हाथी। इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं, वो इसकी शान और इसकी ताकत को दिखाते हैं। हस्ती, कुंजर, गयंद, करी, मतंग, वितुंड और हाथी। कुंजर और मतंग जैसे शब्दों में तो एक शाही अंदाज छुपा है। अब एक ऐसे जीव की बात करते हैं जिसका हमारी संस्कृति में एक बहुत पवित्र और घरेलू स्थान है, गाय। और इसके नामों में भी वही कोमलता और सम्मान झलकता है। सुरभि, गौरी, भद्रा, दौग्धी, गो, धेनु। ये नाम सिर्फ एक जानवर के लिए नहीं, बल्कि उसके गुणों और उसके महत्व को भी बताते हैं। तो अब कुदरत की दुनिया से हम आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भाषा कैसे पवित्र चीजों और साधारण जमीनी हकीकतों को अपने शब्दों में समेटती है। और पवित्रता की बात हो तो गंगा से बढ़कर और क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये आस्था है। और इसके ढेरों नाम इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं। जरा देखिए, मंदाकिनी, जानवी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, हर नाम के पीछे एक पूरी पौराणिक कथा है। जैसे भागीरथी हमें राजा भगीरथ के उस महान तप की याद दिलाता है, तो देव नदी बताता है कि इसका नाता देवलोक से है। बिल्कुल इसी तरह पौराणिक कथाओं से एक और ताकतवर पात्र है गरुड़, जिसे पक्षियों का राजा माना जाता है। तो यहाँ खास बात यह है कि इसके नाम ही इसके गुण और इसकी शक्तियां बताते हैं। खगेश मतलब पक्षियों का ईश्वर, नागांतक और पन्नगारी का मतलब है सांपों का दुश्मन। ये कितनी कमाल की बात है कि नाम सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा परिचय बन जाते हैं। तो अब पवित्र गंगा और गरुड़ की ऊंचाइयों से हटकर हम उन चीजों पर आते हैं जो हमें जमीन से जोड़ती हैं, जैसे नदी का किनारा और हमारा घर। किनारा, जहां पानी जमीन से मिलता है, इसे तट या तीर कह सकते हैं, या फिर किसी चीज का आखिरी छोर या सिरा। हर शब्द उस सीमा को बताने का एक अलग ही एहसास देता है। और आखिर में ग्रह, वो जगह जहां हम सब रहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक घर है? नहीं, ये सदन भी है, भवन भी।
जब इसमें एक पवित्रता का भाव जुड़ता है तो यही मंदिर या धाम बन जाता है। आलय और निकेतन जैसे शब्दों में भी पनाह का एक गहरा एहसास है। तो हमने धोखे, कुदरत और आस्था की दुनिया से गुजरते हुए ये देखा कि कैसे शब्द हमारे हर अनुभव को एक नया रूप, एक नया आकार देते हैं। और जानते हैं, इस छोटी सी बातचीत में हमने सिर्फ 9 विचारों को कहने के 57 नए तरीके देख लिए। जरा सोचिए, पूरी भाषा में कितनी गहराई, कितनी दौलत छिपी होगी। ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि हमारे पास जितने ज्यादा शब्द होते हैं, हम उतनी ही ज्यादा दुनियाएं बना सकते हैं। शब्द सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, वो तो सोच को बनाने वाले औजार हैं। तो ये सवाल सोचने वाला है, क्या भाषा सिर्फ अपनी बात कहने का एक जरिया है, या फिर ये अपने आप में विचारों का, सोच का एक पूरा ब्रह्मांड है? अगली बार जब भी कोई शब्द चुना जाए तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक शब्द चुनना नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया को चुनना है।